जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफ़ियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफ़ियान सिद्धू में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक केस पे आए हैं कि ये एक कौवा है। ये कल फार्मर की जो हिस्ट्री हमने ली है, जो फार्मर की हिस्ट्री वो है ये है कि कल बिल्कुल ठीक थी, चारा वगैरह भी खाया है और इसको ना मतलब कि चारा वगैरह उन्होंने दिया। चारा वगैरह जो बरसीन का चारा ये इन्होंने ना मतलब कि साबुत दिया इसको चारा। जो एक होता है कि वो ग्राइंड करके देते हैं, वो ऐसे नहीं दिया, इसको साबुत चारा दिया इन्होंने। और दूसरा इसके अलावा इसको मतलब कल ये बिल्कुल ठीक थी, इसने दूध वगैरह भी दिया, हर चीज़ ओके थी, कोई मतलब कि मसला नहीं था। तो ये मन 7 के बजे जब मुझे बुलाया गया तो ये फार्मर की कंप्लेन ये थी कि ये अचानक ये पहले पहले पीछे ज़ोर लगाती थी पिछली टांगों पे, और अचानक फिर ऐसे ज़ोर लगाते लगाते नीचे बैठ गई और ये इसने उठना बंद कर दिया। तो हम आए, इसके हमने टेम्परेचर वगैरह चेक किया। टेम्परेचर वगैरह इसका थोड़ा सा डाउन था और इसके ना जो मतलब कि फ्रॉग लाइक पोजीशन थी इसकी, जैसे जैसे फ्रॉग बैठता है ना ऐसे, तो उस तरह इसकी पोजीशन थी। इसने ऐसे बिल्कुल टांगें ऐसे की हुई थी और ये बैठी हुई थी और इसके और ना टैंप नहीं हुई हुई थी, इसके अंदर र्यूमन के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा हवा फिल हुई हुई थी। तो ये ऐसे मुश्किल से सांस ले रही थी और बड़ी मुश्किल से बैठी हुई थी। तो हमने आके इसका डायग्नोज़ किया, चेक किया इसको, हर चीज़ इसको मतलब कि इसका प्रॉपर डायग्नोज किया। तो हमने ये सस्पेक्ट किया कि इसका जो हाइंड लिम्ब है वो पैरालाइज हुआ, मतलब पार्शली पैरालाइज हुआ, कम्प्लीटली पैरालाइज नहीं हुआ। ये उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। थोड़ा सा ज़ोर लगाती थी अगली टांगों पे, लेकिन प्रॉपर ज़ोर नहीं लगा रही थी। और इसका मतलब कि जो इसका पिछला हिस्सा था वो थोड़ा सा वीक था और इससे पार्शली पैरालाइज हुआ था। हमने ये सस्पेक्ट किया कि इसका मतलब इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं कि एक तो शार्टिक नर्व पैरालाइज हो सकती है, दूसरा ये है कि जो हैंड लिम्ब की जो नर्व्स होती हैं उसमें कोई ब्लॉकेज आ सकती है, और उसके अलावा एक तो ताकि फेमोरल जो होती है फेमोरल नर्व होती है वो भी ब्लॉक हो सकती है। वो पार्शली भी ब्लॉक हो सकती है और कम्प्लीटली भी ब्लॉक हो सकती है। आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं कि टेस्ट इसमें ये होता है कि आप मतलब चेक करने के लिए, अगर मतलब आपने पार्शली ब्लॉक हुई है या कम्प्लीटली ब्लॉक हुई है तो उसको नीडल से प्रिक करें पिछली साइड पे, इसकी जो वो टेल है, टेल वाली साइड पे इसको प्रिक करें तो आपको वो पता चल जाएगा कि मतलब कि टेल जैसे जैसे आप वो नीडल प्रिक करेंगे, अगर ये मूवमेंट शो कर रही है तो फिर इसका इलाज करें, अगर मूवमेंट शो नहीं करी तो फिर इसका इलाज ना करें, क्योंकि इसका हाइंड लिम्ब प्रॉपर पैरालाइज हो जाता है फिर इस तरह। तो हमने इसका वो टेस्ट किया, प्रिकिंग टेस्ट किया, वो भी आपसे वीडियो शेयर करता हूँ मैं साथ में। तो उसका ब्रेकिंग टेस्ट करने के बाद हमें ये पता रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब कि पार्शली कोई चीज़ डैमेज हुई है, कोई इसका चोट लग गया या इसके टॉक्सन कोई ऐसा भी होता है कि मतलब जो इसने चारा खिलाया है उसमें वो टॉक्सन आ जाते हैं, तो टॉक्सन की वजह से नर्व ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट की तो अब माशाल्लाह ये रिकवर है, अब इसकी टेम्पनी भी ख़त्म हो गई है। ये आप दिखा दें इसको, डॉक्टर साहब इधर दिखा दें इनको, ये इसकी माशाल्लाह टेम्पनी भी ख़त्म हो गई है अभी। और ये काफ़ी सारी इसकी टैम्पनी हुई हुई थी। हमने इसका वो ट्रोकर कैनोला भी यूज़ किया इसके लिए, और इसका मतलब इसकी टैम्पनी वगैरह ख़त्म की, इसका वो मुख्तलिफ इसकी रेमेडीज़ यूज़ की, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ वीडियो के एंड में कि क्या क्या इसे हमने दिया। तो अब माशाल्लाह ये रिकवर है माशाल्लाह। पहले उधर बैठी हुई थी, वो उधर दिखा रही इनको, पहले वो सामने उस जगह पे बैठी हुई थी, अब उधर से चल के इधर आई है माशाल्लाह। अब ठीक है, बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। हमने इसको उधर ज़रूरत पड़ी तो इसको फ्लूइड थेरेपी भी करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब आपको ना नेक्स्ट स्टेज का फॉलोअप भी दिखाएंगे, तो इसकी रिकवरी कैसे हुई वो सब। ये ऑपरेट के पहले की वीडियो है। तो जैसे जब हम उधर गए, फार्मर ने हमें बुलाया तो हमने जाकर चेक किया इसको, तो ये ऐसे फ्रॉग लाइक कंडीशन में बैठी हुई थी और ये ऐसे उठने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन इसे उठा नहीं जा रहा था। और ये ऐसे बिल्कुल अपना सर लटका के बैठी थी और ये ऐसे डायरिया भी कर रही थी साथ में, और इसका टेम्पनी बहुत ज़्यादा हुई थी, ब्लॉट इसका काफ़ी ज़्यादा था, इसका पेट ऐसे था जैसे अभी फटने वाला है। तो हमने इसको अच्छी तरह डायग्नोज़ किया, इसका टेम्परेचर वगैरह लिया, इसकी विजुअल एग्जामिनेशन की, इसकी आइज़ चेक की, आइज़ में अनीमिक हल्की सी अनीमिक थी आइज़, इसके वल्वा चेक किया, मतलब कि मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं वो किए, प्रिकिंग टेस्ट किया, उसके अलावा सारा कुछ चेक किया इसकी बॉडी कंडीशन चेक की, सारा कुछ इसका चेक किया। तो चेक करने के बाद हमने ये सस्पेक्ट किया कि इसको हाइंड लिम्ब पैरालिसिस हुआ है। इसकी वजह से मतलब जो र्यूमन है उसके ऊपर प्रेशर होता है, तो र्यूमन के ऊपर प्रेशर की वजह से ये उठा नहीं जाता और ऐसे टेम्परिंग भी हो जाती है, क्योंकि ये बैठी हुई है ना। तो हमने बाद में इसको ऐसे ये नीडल प्रिक की, तो नीडल से काफ़ी ज़्यादा हवा निकली, ये आप हवा भी सुन सकते हैं इसकी।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी जो हवा इसकी खारिज हुई, कुछ 3-4 नीडल लगाई, फिर उसके प्रॉपर वो नहीं हो रहा था, प्रॉपर इसकी हवा नहीं निकल रही थी। तो हमने फिर ट्रोकर कैनोला यूज़ किया, वो उसकी वीडियो इसके अंदर नहीं शामिल नहीं की गई। तो ट्रोकर कैनोला का यूज़ किया, उससे ऑपरेट किया, हल्का सा कट लगा के, फिर उसकी सारी हवा बाहर निकाली। हवा बाहर निकालने के बाद इसको हमने जब हवा बाहर निकाली तो तब ये थोड़ा सा रिलैक्स हुई, इसने सांस वगैरह ठीक रहना शुरू कर दिया, तो ये बैठ गई ऐसे। तो काफ़ी इसको अफाका हुआ। फिर हमने इसके अंदर जो होता है जो मैग सल्फेट पाउडर उसको और मीठा सोडा जो सोडियम बाइकार्ब है उसको मिक्स करके उसके अंदर इसके अंदर फिल किया। और ओरल जो मेडी ओरल वो आता है, इंजेक्शन आता है, उसको हमने ऐसे वाटर के अंदर फिल करके इसको डायरेक्टली पास किया स्टमक के अंदर, ताकि ये इसलिए किया कि इसकी जो फर्मेंटेशन हो रही थी और बार बार गैस बन रही थी वो रुक जाए। क्योंकि ऐसे होता है कि जब ऐसे केसेस होते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वो नेगेटिव वर्क करना शुरू कर देते हैं और वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जब फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से ऐसे मतलब मसाइल आते हैं और ये ब्लॉट होना शुरू हो जाता है। ये उसके बाद की वीडियो है, जब हमने इसको ट्रीटमेंट सारी कर ली, वो मैं ट्रीटमेंट भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या हमने इसको लगाया। तो ये माशाल्लाह रिकवर होगी। तो ये इन्होंने सुबह से दूध नहीं पिलाया था बच्चे को, इन्होंने बच्चे को दूध भी पिलाया, क्योंकि हमने इनको कहा था कि सारा दूध नहीं पिलाना, आपने थोड़ा सा अंदर रखना है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव बैलेंस भी हुआ था, कमज़ोरी थी, वीकनेस भी हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है कि ये इसने अब रिकवर भी हो गई माशाल्लाह, और ये दूध भी पिला रही है और बिल्कुल खड़ी भी हो गई है। तो ये इसका फॉलोअप है कि इसका, तो अब ये फुली रिकवर है, खा पी भी सही रही है बिल्कुल, और इसका अब फुली रिकवर है। और इसका अब नेक्स्ट ये है कि अभी इसको हल्की डाइट पे रखेंगे, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देंगे, कंसंट्रेट वगैरह नहीं देंगे अभी तक, जब तक ये फुल रिकवर नहीं हो जाती तब तक इसको कंसंट्रेट वगैरह नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।